डॉक्टर साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब आज एक रोज़ा दौरे पर कोयटा गए और एपेक्स कमेटी के इजलास के इख्तिताम पर उनकी जानिब से कहा गया कि बलूचिस्तान के क़याम अमन के लिए सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। देखें जी, ये बलूचिस्तान में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, बल्कि यकीनन इसके अब ज़ाहिर है कि जो भी हमारे पास कोई फ़र्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन तो नहीं है कि ये कैसे सारा प्लान हुआ और प्लानर्स कहाँ थे और एग्जीक्यूटर्स कहाँ थे इसके और कैसे सारा कुछ, लेकिन यकीनन एक लॉन्ग टर्म दोबारा अरसर नौ जायज़ा लेने की ज़रूरत है। और उसकी वजह यह है कि जो यानी अच्छा लॉन्ग टर्म हम बना भी सकते हैं, लेकिन शायद लॉन्ग टर्म इस वक्त नहीं भी बना सकते। मतलब दोनों हैं चीज़ें इसमें ना, क्योंकि जो सिचुएशन इस कदर तब्दील हो रही है कि आज से 4 या 5 साल पहले का बलूचिस्तान, आज का बलूचिस्तान, मतलब विड्रॉल से पहले की सूरत हाल, बाद की सूरत हाल, और फिर ये पूरी कनेक्टिविटी या पूरा एक, मतलब जो मैं हमेशा बात कहता हूँ कि आप एक पूरी ऊपर तक आप ब्लैक सी तक चाहें तो चले जाएं, चाहें तो आप इसको कैस्पियन तक ले जाएं, चाहें तो आप जहाँ तक ले जाएं, चाहे तो आप इसको वेस्ट एशिया से या नॉर्थ अफ्रीका से या आगे कहीं तक ज्वाइन करें, तो एक क्योटिक, या आप इधर ईस्ट एशिया की तरफ आ जाएं तो यहाँ पे जो मुख्तलिफ मुल्कों में हालात हो रहे हैं, तो पूरी एक ग्लोबल टर्मोइल है। अब उस ग्लोबल टर्मोइल में प्रायोरिटीज़ 2-3 ही हैं सिर्फ, मतलब उसके अलावा कोई प्रायोरिटी नहीं है। रियासतों की प्रायोरिटीज़ जो है वो सिर्फ 2-3 हैं इस वक्त। इससे किसी जगह पर ये हमारे यहाँ बदकिस्मती से जो बातें ज़ेर बहस हैं वो कहीं ज़ेर बहस है ही नहीं। सिक्योरिटी, इकॉनमी और ये कि सोशल अनरेस्ट, सिक्योरिटी, इकॉनमी, फॉरेन पॉलिसी और सोशल अनरेस्ट ना पैदा हो मुल्क के अंदर, बस इसके अलावा बाकी सारी फ़रोई बातें। और आइन और कानून का तो जाहिर है कि हम बहुत ज़्यादा एहतराम करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन आप ये देखें कि यूएई या कतर या और बहुत सारे मुल्क जो कि बहुत ही ज़बरदस्त इस वक्त ममालिक हैं, तो आप देखें कि वो अपने रूल्स और रेगुलेशंस जो हैं वो किस तरह से, मतलब उसमें कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, वो मुल्क कितने फ्लेक्सिबल हैं कि वो जहाँ पर उनकी सिक्योरिटी का एक कंसर्न होता है, जहाँ पर उन टर्की में हर जगह जहाँ सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं, जहाँ पर इकॉनमी के इश्यूज होते हैं, जहाँ पर ये कि सोशल अनरेस्ट फैलने का खतरा होता है, जहाँ पर ये कि जो, तो वो फौरी तौर पे उसको सिक्योर करते हैं, मतलब प्रायोरिटी पे रखते हैं ना, क्योंकि अगर रियासत है, मतलब रियासत के लिए ही तो कवानीन बनते हैं ना, आइन बनता है, वो अगर वो उसमें कोई चीज़, अब देखें ना कि ये मतलब आज शहबाज शरीफ साहब गए और उनके साथ अस्करी क़यादत भी, आर्मी चीफ भी थे, बाकी लोग भी। ये सवाल ये है कि पॉलिटिकल ओनरशिप, जो मैं बात कर थी, ओनरशिप इस अरेंजमेंट की, और उसमें मिसाल के तौर पे आप इस तरह से देखें बलूचिस्तान में कितने इख्तियारात हैं, कितने नहीं होते, वहाँ से जो पॉलिटिकल हुकूमतें हैं उनको वो एक अलग बहस है। लेकिन आप ये देखें ना कि मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमतें रही हैं वहाँ, और उनकी पॉलिटिकल ओनरशिप थी। इसी तरह से आप ये देखें कि जब खान साहब की हुकूमत थी तो एक वो वाक़या हुआ था जो हज़ारा का, अच्छा इससे पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी रही है वहाँ पे, जो फिर उसके बाद जो है वो मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत रही है 2013-18 तक। और जब बलूचिस्तान की पॉलिटिकल एक हमेशा ओनरशिप रही है वहाँ, ठीक है, बाप पार्टी आ जाए कुछ एक कहीं ना कहीं। अब ये देखें ना कि ये जो खान साहब की हुकूमत थी वो एक बदकिस्मत वाक़या पेश आ गया था हज़ारा का, उससे पहले भी हुआ था लेकिन बाद में एक वाक़या पेश आया था। तो अब देखें पॉलिटिकल उस वक्त क़यादत, मतलब यहाँ से खान साहब जा नहीं रहे थे, दबाव शदीद यहाँ पे लोग बैठ गए थे, जो है वो इस्लामाबाद में जो पीडीएम की जमातें थीं सारे उनके कायदीन वहाँ पहुँच गए थे। एक मतलब है कि एक पॉलिटिकल आपको बलूचिस्तान के लिए नज़र आ रही थी एक मुतारिक। मतलब मुझे आप ये बताएं कि इस वक्त बलूचिस्तान में पॉलिटिकल हुकूमत है ना, किसकी हुकूमत है?
पीपल्स पार्टी की हुकूमत है पॉलिटिकली। अब फ़र्ज़ करें कि ये मौलाना साहब की हुकूमत होती तो मौलाना साहब वहाँ पे ख़ुद इस वक्त फ़ाल हमें नज़र आते हैं। ठीक है, मैंने कहा ना ये अरेंजमेंट कुछ ऐसे बना हुआ है कि इस अरेंजमेंट में जो मैं रोज़ यही बात कह रहा हूँ कि उसकी वो ओनरशिप कोई नहीं ले रहा। मतलब मईशत ख़राब है तो ख़राब है, क्या हो गया? मतलब सिक्योरिटी की आप ज़रा सोचें ना कि अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होती है और चौधरी निसार या कोई भी ख्वाजा आसिफ वज़ीर या राना सनाउल्लाह वज़ीर, मतलब एक प्रॉपर वज़ीर दाखिला, प्रॉपर उनकी हुकूमत होती कि जी हुकूमत है उनकी। अभी देखिए पंजाब में कोई मसला होता है तो मरीम नवाज साहबा को पूछा जाता है ना, एक शुरू होता है क्रिटिसिज्म, केबी में होता है तो अलीमीन गंडापुर से पूछा जाता है। भाई एक हुकूमत पॉलिटिकल हुकूमत है ना। सरफराज बुगटी साहब ने पीपल्स पार्टी ज्वाइन की थी ना। सिंध में कुछ होता है तो मुराद अली शाह साहब जवाब दे होते हैं। मतलब पता है बलूचिस्तान में ये जो अरेंजमेंट है इसमें ओनरशिप नहीं है और ये पॉलिटिकल मतलब ऐसा भी नहीं हो रहा कि वो मतलब टोटल पॉलिटिकल लीडरशिप जो है ना वो है ही नहीं, वहाँ नज़र ही नहीं आई बयान से बढ़ के। अचकज़ई साहब की हुकूमत होती, अचकज़ई साहब बैठे होते हैं वहाँ से, मौलाना साहब मौजूद, उन पे तो अटैक हुए हैं मौलाना साहब पे तो इस पे इलेक्शन कैंपेन के दौरान। इशू ये है कि वो जो ये इसमें एक तो इसको मतलब कुछ तो लॉन्ग टर्म इश्यूज़ हैं। लॉन्ग टर्म इश्यूज़ इस लिहाज से हैं कि ये कनेक्टिविटी, ये जो यहाँ से बंदरगाहें हैं, जो रूट्स हैं, जो आगे मामलात हैं, आगे पीछे दाएं बाएं, वो बिल्कुल ठीक। लेकिन ये है कि इसकी एक तो ओनरशिप का इशू है ना कि बलूचिस्तान की पॉलिटिकल ओनरशिप। दूसरा जो इशू है ये है कि ये बहुत कुछ इस तरह के जो वाक़यात हैं जो मैं हमेशा कहता हूँ कि वो आपको सिखा भी बहुत सारी चीज़ों का आपको अंदाज़ा भी होता है। लेकिन जंगों के मानी भी तो बदल गए ना इस वक्त। आप इस वक्त ये सिर्फ ये तो एक हार्डकोर टेररिज्म ने सर उठाया ना, और बड़े अरसे के बाद उठाया है। इससे पहले टेररिज्म जो है वो और शक्लों में हो रहा था, लेकिन ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ है जो ये शोहदा जो हैं ये हमेशा दुआओं में रहेंगे सबके। लेकिन इशू ये है कि ये इसके में अब एक यानी टाइमिंग्स भी इसकी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इसकी जगह भी इम्पॉर्टेंट है। फिर ये है कि यकीनन वेपन्स कहाँ से आए, पैसा कैसे सप्लाई हुआ, क्या हुआ। अभी कुछ लोगों से बात कर रहा था, मैंने कहा यार ऐसा नहीं होना चाहिए सबसे पहले कि वो पुलिस होनी चाहिए सबसे पहले तो। मतलब अगर मिसाल के तौर पे ऐसे ही बहस हो रही थी, लेकिन खुद ही फिर मैंने कहा सबसे पहले तो पुलिस होनी चाहिए ना। पुलिस को आप बहुत वेपन हो अच्छे उनके पास ज़्यादा। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि हमारे दिफाई बजट को दूसरे बजट्स के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करके आप हेल्थ का बजट या मैं तालीम का बजट, ये मैं बात ही नहीं कर रहा। मैं तो ये बात करता हूँ हमेशा कि वो तालीम और हेल्थ का बजट है किधर। मेरा तो ये नुक्ता है ना कि वो तालीम और हेल्थ का बजट आखिर है कहाँ पे। मतलब लोग तो बच्चे तो प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं और वो तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं। एनीवे उसको छोड़ें इस इशू को। इशू ये है सारा कि अगर फ़र्ज़ करें कि एक देखें ना, पहले तो पुलिस के पास वहाँ के लोग हों या कहीं के भी हों, पाकिस्तान पुलिस, लेकिन ये कि उनके पास वेपन्स आप देखें, वेपन्स नहीं होते। ये शहरों में आप जाएँ, पुलिस के पास वेपन्स नहीं होते, उनके पास नहीं होते। और जो उनके मुकाबले पे जो भी क्रिमिनल्स हैं और उनके वेपन्स देखें, आप उनके पास रिसोर्सेज देखें। अब आपको डिफेंस के नाम पे या सिक्योरिटी के नाम पे बजट आपको चाहिए, जो मैं मतलब देखें, हम तो कह सकते हैं। यानी आप ज़रा तसव्वुर इस बात का करें कि मेरा जो बिजली का बिल आ रहा है या किसी का भी हम में से यहाँ जिसका भी बिल आ रहा है घर पे बिजली का, उसमें हम बिजली खर्च जो कर रहे हैं उसमें से बहुत से पैसे जो हैं वो उन लोगों से के पास जा रहे हैं जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं है इस मुल्क से। वफ़ादारी का बात होती है ना, आपकी क्या होती है वफ़ादारी किसी भी जो मुल्क के लोग होते हैं, रियासत के, कबीले के, उनकी क्या वफ़ादारी को कैसे आप डिफ़ाइन करते हैं? इस पर बहस हो सकती है। ये कहते हैं यार हमारा तन मन धन हमारी जान जो है वो हम यही धरती माँ है हमारी, ठीक है। अगर वो बाहर भी मजदूरी कर रहे होते हैं, बाहर भी काम कर रहे होते हैं, उनका दिल लगा, उनको मतलब वो होते हैं कि यार हमारा यहाँ पे ये हमारी, तो मसला ये है कि ये भी तो काउंट होना चाहिए ना वफ़ादारी। जब आप कहते हैं तो ये तो नहीं कि सिर्फ जब
हुकूमतों में हैं तो आपकी है वफादारी, और हुकूमतों में मैं तो वफादारी को इसको भी काउंट करता हूँ ना कि भाई आप कम से कम ओनरशिप देखें तो सही कि यार वो मतलब हमारे ही जैसे लोग हमसे अच्छे थे, आप देखें वो कैसे आप ज़रा हालात देखें इस वक्त, मौसम देखें और बारिशें देखें, और वो जो है उसमें मजदूरी के लिए जा रहे थे या सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे, और ये अचानक उन पर अटैक होता है और वो जनाब, तो मतलब ये तो मतलब नाकाबिले माफ़ी, ठीक है। वो भी जो कि जिनने हमले किए, और वो भी जो कि जिनकी तरफ से यानी वो अपनी प्रेजेंस ही नहीं दिखा, मतलब इसकी मैंने कहा ना, ये सिर्फ पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस और उनका नहीं है काम, ठीक है ना, ये इसमें अवाम लोग सारे सबका ये इशू है। आज बलूचिस्तान में हुआ, कल कहीं और होगा, फिर परसों कहीं और होगा, तो ये तो सुबह इशू है ही नहीं। तो इसको एक बहुत ही मेरे ख्याल से संजीदा इसके ऊपर एक कोई ना कोई ऐसा, जैसे मैं तो इसको इस तरह देखता हूँ कि शायद ये वो जो साने APS हुआ था उसके बाद सब लोग बैठ गए थे ना, एक नेशनल एक्शन प्लान बना था इसके बाद, और वो नेशनल एक्शन प्लान ही है असल में, उसी को प्रॉपरली हम कर दें ना इम्प्लीमेंट, अगर एज अ रियासत थोड़ा सा ज़रा अपने सियासी उससे हट जाएं, ऊपर उठ के ज़रा देखें ना मामला, और तो सिर्फ नेशनल एक्शन प्लान को प्रॉपर इम्प्लीमेंट करें ना अगर, या उसमें 2-3 चीज़ें और ऐड कर लें, वो कौन सी कोई ऐसी डॉक्यूमेंट है कि भाई उसमें और ऐड कर लें 2-4 पॉइंट हालात के मुनासबत से उसे ऐड करें, और क्या खुद ही बनाना है ना अपने अपने मुल्क को। रोज़ मुल्कों के रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज होते हैं, रोज़ चेंज होते हैं, वो देखते हैं हालात क्या हैं, और हम भी बेशुमार चीज़ें रोज़ देखें, FIA की तरफ से आती हैं चीज़ें, FBR की तरफ से आते हैं, बाकी वो हालात के लिहाज से तब्दील करते हैं अब तेज़ी के साथ। ये लंबे चौड़े आपको ज़रूरत नहीं होती कि यार सिक्योरिटी के भी ये प्रायोरिटी है, सर पहली प्रायोरिटी क्या है, पहली प्रायोरिटी सिक्योरिटी और इकॉनमी को ठीक है ख़त्म, बाकी क्या जब लगी हुई है साइड पे डालो। और एक सोशल अनरेस्ट, मुझे आज बड़ी खुशगवार हैरत हुई बल्कि कि वो कराची में एक IT की एग्जीबिशन हो रही है, कल उस पर बात करेंगे। वो सुबह सुबह खबर आई कि उनका दूसरा रोज़ है, कल ज़रा उस पर डिटेल में बात करेंगे। वो इस पूरी सिचुएशन में वो भी अपनी जगह पे एक SIFC की साथ शायद सिंध गवर्नमेंट ने की है या फेडरल लेवल पे हुआ है, उस पर कल मैं बात करूँगा, लेकिन सुबह सुबह वो सारा दिन पे डिस्कस नहीं हुआ, लेकिन कल उस पर ज़रा बात करेंगे, कल उनका शायद फाइनल डे जो। तो बहरहाल ये है कि इससे अब कैसे निकलते हैं, ये चैलेंज है और इसी को चैलेंज को कबूल करना है, और ये देखना है कि भाई ये जो मामलात हैं ना ये कैसे जाएंगे, और ये इसका हल वही है जो मैं कह रहा हूँ, ये इसको कुछ कहते हैं ना वो ऊपर नीचे करें इस पूरे सेटअप को, ये सेटअप ये नहीं डिलीवर नहीं कर पा रहा, ये अरेंजमेंट जो भी, और प्रॉपर ओनरशिप के साथ लोग हों, इस तरह की ओनरशिप के वो मतलब आप अरेस्ट करते हैं ना जो गैर जिम्मेदार आदमी है, कहते तुम क्या कर रहे थे भाई यहाँ पे, ओनरशिप पॉलिटिकल ओनरशिप लेना, लोग शहीद हो रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग भी शहीद हो गए, वो भी शहीद हो रहे हैं, वो भी तो पॉलिटिकल, देखें इंटेलिजेंस और आगे पीछे वो तो अलग मामलात हैं, मगर मसला ये कि एक सियासी हुकूमत है ना मरकज़ में भी और सूबे में भी और पूरे मुल्क में, तो ये है कि अब देखें कि ये सिक्योरिटी क्राइसिस हम कैसे निकलते हैं, और एक मल्टी फ्रंट, अभी तो जंगों की हमेशा से मैं कहता हूँ कि उनकी तो हैत ही चेंज हो गई है।